हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ चाणक्य डिफेंस कॉलेज। कुछ सेशंस में हमने वोकैबुलरी पे बेस्ड चीज़ें देखी हैं, दो इंपॉर्टेंट तरीके देखे हैं वोकैबुलरी को याद करने के। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्पेशली कैसे ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्म में, सेंटेंस करेक्शन के फॉर्म में, उनको हम इफेक्टिवली सिर्फ कुछ रूल्स को ही पढ़ के कर सकते हैं। तो पूरे ग्रामर को मैंने किन पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेट मी टेल यू, जो आपके लिए बहुत कंफर्ट की चीज हो जाएगी। पूरे ग्रामर को मैंने 50 रूल्स में स्प्लिट कर दिया है। अगर हम सारे रूल्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। एंड एज यू नो कि दिस इज क्रैश कोर्स, हम पूरे ग्रामर को सिर्फ 50 रूल्स के बेसिस पे पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर होपफुली आ सकते हैं, वो सारे इन 50 रूल्स पे ही बेस्ड होंगे। तो आज के सेशन में हम उन्हीं 50 में से कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। स्टिक टू योर चेयर्स, कहीं मत जाइएगा बिकॉज ये सेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए बात करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आज करने हैं और कौन से रूल्स इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर होते जा रहे हैं। रूल नंबर 1, इस रूल नंबर 1 के लिए मैंने क्वेश्चन ले रखा है। यहां पे क्वेश्चन कहता है 3 समन्स हैव बीन सेंट टू हिम सो फार। अब ध्यान से देखिएगा, समन्स एक ऐसा शब्द है जो एस से खत्म तो होता है बट कैसा होता है, सिंगुलर। ठीक है, समन्स एक ऐसा शब्द है जो एस से खत्म होने के बाद भी कैसा होता है, सिंगुलर। तो यहां पे यानी कि ये सिंगुलर है। अब देखिए 3 के बाद में कोई भी चीज सिंगुलर नहीं आ सकती, यानी कि ये गड़बड़ हो गया। दूसरी चीज, यहां पे वर्ब भी कैसी लगी है, प्लूरल। यहां पे 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि नाउन कैसा होना चाहिए, यहां पे बेटा प्लूरल होना चाहिए। अभी हैव और 3 ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पे समन्स की जगह क्या होना चाहिए, समन्सेस, यानी कि इस वर्ड का प्लूरल वर्ड समन्सेस होता है, इसका प्लूरल। यानी कि यहां से हमें कौन सा रूल सीखना था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी एस लेते हैं, जैसे समन्स, जैसे न्यूज, जैसे एथिक्स, जैसे पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर हैं, फिर भी इनके साथ में एस लगता है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले रूल में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जो सिंगुलर में भी एस रहते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक बने रहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा और ये रूल भी। तो इसी तरह के, अब जैसे इस रूल में हमने नाउन, जो ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल दिखते हैं, इस रूल में हमने ऐसे नाउन्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो एक ही रूल में ऐसे सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे, यानी कि अगर हम पर चैप्टर देखें तो ऑलमोस्ट 5 to 6 रूल्स निकलेंगे हर चैप्टर से और इस तरह से पूरा ग्रामर का सेक्शन कवर हो जाएगा बिना किसी बर्डन के। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस, कुछ और रूल्स देखते हैं। ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहां पे सेंटेंस कह रहा है द मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा है द मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएचर। अब आपको पता है जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगता है, जैसे वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट, वाइजेस्ट कौन सा डिग्री है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है, द, यानी कि ये सही है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम मैन लिखते हैं और ये मैन किसी को भी इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे मैन मैंने लिखा ही के लिए, तो फिर इस केस में मैं मैन के पहले द लगा सकता हूं। बट अगर मैन पूरे ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ है, सिर्फ ये वाला वर्ड मैन, और किसी वर्ड के लिए फॉलो नहीं होता। अगर मैन पूरे ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ है तो कभी भी इसके पहले बेटा द नहीं आ सकता, हमेशा इसको गलत माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज द मैन ऑफ
वर्ड्स, मतलब जैसा वो कहता है वैसा वो करता है। अभी यहां पे मैंने मैन किस लिए लिया है बेटा? मैन यहां पे मैंने लिया है ही के लिए, तो यहां पे द लगना लाजमी है, लग सकता है जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट इस सेंटेंस में आप देखिए, द मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब जितनी भी जीव जंतुएं हैं पूरे अर्थ पे, उन सब की बात हो रही है। तो मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। अब यहां पे पूरे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में द लगना अलाउड नहीं है। ये बात बताता है ये वाला रूल। इस कॉन्टेक्स्ट में या इस रूल में हम ये पढ़ेंगे कि किन वर्ड्स के साथ में आर्टिकल्स यूज नहीं हो सकते हैं, कहां कहां पे यूज होते हैं ये आपको पता है, कहां पे नहीं यूज हो सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस रूल में हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। रूल नंबर 3, अभी एक सेंटेंस लिखा है, द ओनली इंटेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हैव ऑलवेज बीन टुवर्ड्स आवर इंप्रूवमेंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे यह है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। कभी भी अगर कोई सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होता है, डैश ऑफ डैश, यानी कि यहां पे भी नाउन और यहां पे भी नाउन, अगर कभी ऐसा सेंटेंस होता है तो हमेशा हम सब्जेक्ट किसको मानते हैं बेटा? ऑफ के पहले वाले शब्द को। ऑफ के जस्ट पहले जो भी शब्द लगा होगा हमेशा हम उसको क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। यानी कि यहां पे सब्जेक्ट कैसा है? इंटेंशन। और ये कह रहा है ओनली इंटेंशन। ओनली का मतलब होता है केवल, यानी कि केवल यानी प्रिसाइज है तो एक ही होगा। तो ओनली इंटेंशन यानी कि इंटेंशन कितने हैं यहां पे? एक। यानी कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उन सबके इंटेंशंस, उन सबके गोल कितने हैं? एक। यानी कि यहां पे सिंगल बात हुई है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगल, यानी कि एक। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए बेटा? ऐसी वर्ब होनी चाहिए जिसमें एस या ईएस लगा है। क्लियर? तो देखो यहां पे हैव लगा है। हैव क्या हो गया? गलत, क्योंकि इसमें लास्ट में एस ईएस नहीं आ रहा है। तो यहां पे कौन सी वर्ब होगी? हैज। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। तो इसका सही सेंटेंस होगा द ओनली इंटेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हैज ऑलवेज बीन टुवर्ड्स आवर इंप्रूवमेंट। इस रूल से यह पता चलता है कि ऑफ के पहले जो भी वर्ड होगा हमेशा हम उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट की तरह मानते हैं, और इसी के बेसिस पे हम हैज या हैव यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं नेक्स्ट रूल कौन सा है। रूल नंबर 4, इसके लिए सेंटेंस है द चाइल्ड हैज टॉफी इन एवरी हैंड। अब देखिए दो वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे आई होप सबके लिए। वो वर्ड्स हैं ईच एंड एवरी। अगर हम बात करें प्रिसाइजली, वैसे तो इसमें काफी सारे डिफरेंस है दोनों में, बट अगर हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे बात करें तो ईच जो होता है इसको हम दो के लिए या फिर दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। एवरी को हम सिर्फ दो से ज्यादा के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है? अब देखिए यहां पे द चाइल्ड हैज टॉफी इन एवरी हैंड। हाथ कितने होते हैं हमारे? सिर्फ दो, यानी कि हम कौन सा यूज करेंगे? ईच, क्योंकि एवरी तो हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है, इसलिए वील यूज ईच हियर। तो यहां पे एवरी की जगह व्हाट विल बी रिप्लेस्ड? ईच। गॉट इट? सो दिस रूल टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रूल। This rule says hardly we had entered our house when he asked for keys. अब देखिए एक बढ़िया रूल बताता हूं। जब भी कोई सेंटेंस, इस रूल में हम ये सीखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा हो, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा हो, जैसे यहां पे हार्डली क्या है बेटा? एडवर्ब। तो रूल क्या फॉलो होता है? जैसे कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, उस एडवर्ब के जस्ट बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। क्लियर है? यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। वैसे जनरली क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी कि अगर एडवर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस तो हमको जो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो होता है उसको उल्टा कर देना है। हार्डली वी हैड एंटर्ड, अब ये गलत हो गया। क्या होगा बेटा? हार्डली हैड वी एंटर्ड। तो यहां पे हैड आ जाएगा और वी इसके बाद आ जाएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। ठीक है? तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहां पे हार्डली लिखा है, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ऐसे जितने भी एडवर्ब्स होते हैं इनके बाद में जो सीक्वेंस फॉलो होता है वो कौन सा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है? अगले रूल पे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है, इसके बेसिस पे सेंटेंस है, यू नीड टू आस्क बिफोर यू एंटर इन समवन्स रूम।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखने में मे भी थोड़ा सा अजीब लगे बट ये है बहुत सिंपल। देखिए जो एंटर वर्ड होता है बेटा, इसके बाद में हम क्या करते हैं, कभी भी प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एंटर इन, एंटर इनटू ऐसा नहीं होता है। तो यू नीड टू आस्क बिफोर यू एंटर समवंस रूम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? गलती क्या यहां पे, इन गलत यूज हुआ है, यानी कि इस रूल से हमने क्या सीखा, एंटर वर्ड जो होता है इसके बाद में प्रेपोजिशन हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इस रूल में हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके बाद में प्रेपोजिशंस यूज नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है ही प्रपोज्ड मी फॉर द मूवी ही हैज ऑलरेडी वॉच्ड। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी रूल है। जो वर्ड प्रपोज है, PROPOSE, बहुत सारे लोगों के मन में लड्डू भी फूटने लगते हैं इस वर्ड को सुनते ही, बट देखिए यहां पे लड्डू से ज्यादा और भी बहुत चीजें फूटनी है। कुछ ये बम जैसा है जिसमें हिडन सी बहुत सारी दो कॉन्सेप्ट छुपे हैं। प्रपोज को बेसिकली हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। पहला प्रपोजल होता है फॉर मैरिज एंड दूसरा प्रपोजल होता है एज एन ऑफर, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं। अब यहां पे आपको देख के क्या लग रहा है, ही प्रपोज मी फॉर द मूवी ही हैज ऑलरेडी वॉच्ड। अब मूवी देखने के लिए जब हम किसी से पूछते हैं तो वो मैरिज प्रपोजल तो नहीं होता, यानी कि ये वाला कंडीशन नहीं है। तो दूसरा वाला हुआ यानी कि ये ऑफर या फिर इनविटेशन है। अब कंडीशन समझिए, जब भी कभी प्रपोज वर्ड किसी इनविटेशन के लिए यूज होता है तो उसके साथ में हमेशा क्या लगता है, टू। अदरवाइज प्रपोज के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है, ठीक है। बढ़िया रूल है। देखिए यहां पे तो ही प्रपोज्ड मी फॉर द मूवी की जगह क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड टू मी फॉर द मूवी ही हैज ऑलरेडी वॉच्ड। समझ आ गया? चलिए, तो इस रूल में हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके साथ में कभी कभी प्रपोजिशंस लग सकते हैं और कभी कभी नहीं लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट रूल कह रहा है, इसके बेसिस पे सेंटेंस देखते हैं, फिर हम रूल में क्या बात होती है ये पढ़ेंगे। द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ दिस प्लेस हैज गॉट एवरीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अस। अब देखो बेटा, सीनरीज जैसा कोई शब्द दुनिया में नहीं है। इट कैन ओनली बी सीनरी। सीनरीज कभी भी नहीं होता। इस रूल में हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे पोएट्रीज नहीं हो सकता। It can be poems but cannot be poetries. It cannot be works. जब भी हम बहुत सारे कामों की बात करेंगे, it cannot be advices. It cannot be papers. It can be pages but cannot be papers. ठीक है, तो ऐसे वाले शब्दों की हम यहां पे बात करेंगे जिनका SES फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे प्लूरल बनाए जाए, जैसे मान लीजिए मुझे वर्क का प्लूरल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, पीसेस ऑफ वर्क। इससे पता चल जाएगा कि बहुत सारे काम हैं आपको, बट यू कैन नॉट यूज वर्क्स इन जनरल, ठीक है। अगले रूल पे बात करते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है, ही मेट विद अ ड्रास्टिक एक्सीडेंट एंड गॉट हिज एवरी लेग हर्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रूल पढ़ा था, दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर दैट रूल। ये कह रहा है उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसका एवरी लेग गॉट हर्ट। अब हमें पता है कि पैर कितने, दो। अभी हमने पढ़ा था एवरी के साथ में क्या यूज होता है और ईच के साथ में क्या यूज होता है। ईच के साथ में वी यूज टू एंड मोर देन टू थिंग्स, बट विद एवरी व्हाट वी यूज ओनली मोर देन टू थिंग्स। यहां पे पैर की बात हो रही है, अगर टू नहीं लिखा है देन ओनली वील अंडरस्टैंड, देन ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि पैर दो होते हैं। एंड इस बेसिस पे हम क्या यूज करेंगे बेटा, ईच। तो यहां से एवरी हटेगा और क्या रिप्लेस हो जाएगा, ईच लेग। क्यों? क्योंकि पैर दो होते हैं और ईच ही ऐसा शब्द है जिसको दो या दो से ज्यादा के लिए वी कैन यूज, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 10th रूल देखते हैं आज का। द थीफ एंटर्ड द केबिन बिफोर वी रीच देयर। अब यहां पे एक थोड़ा सा ट्रिकी सा रूल है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे दो काम हो रहे हैं, एक तो एंटर और दूसरा है रीच्ड। यहां पे दो काम हो रहे हैं। जब भी कभी ऐसी कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जब भी कभी दो कंडीशंस या दो वर्ब्स होते हैं और वो पास्ट में हुए होते हैं, जैसे एंटर्ड और रीच्ड, ये दोनों पास्ट की बात हो रही है। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस, इन दोनों कंडीशंस में एक सबसे पहले हुआ होगा और एक वर्ब उसके बाद हुआ होगा। तो जो वर्ब सबसे पहले होता है यानी कि अर्लीस्ट होता है,
उसके साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा, हैड प्लस V3, उसका टेंस ये रहता है हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो वर्ब लेटेस्ट रहता है उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं बेटा, सिंपल V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, चोर केबिन में घुस चुका था हमारे पहुंचने से पहले, यानी कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है, रीच्ड, क्योंकि चोर पहले पहुंच चुका था ना, उसके बाद हम पहुंचे, सॉरी एंटर्ड, पहले चोर एंटर कर चुका है उसके बाद में हम पहुंचे हैं, यानी कि रीच कौन सा है, ये बाद वाला है आफ्टर, और ये है बिफोर वाला। ठीक है, तो एंटर का जो वर्ब रहेगा वो कैसा रहेगा, अर्लीस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सबसे पहले हो रहा है तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। तो यहां पे क्या इंप्रूवमेंट होगा, द थीफ हैड एंटर्ड, द थीफ हैड एंटर्ड द केबिन बिफोर वी रीच्ड देयर। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से और बहुत सारे रूल्स यानी कि 40 और इसी तरह के इन्हीं से सिमिलर जो और रूल्स में वर्ड्स होते हैं, इनको हम इस नेक्स्ट सेशन में जब भी हम ये रूल्स को पढ़ेंगे देन वील डेफिनेटली कवर देम। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को और इस सीरीज को देखते रहिए, और फॉर योर कन्वीनियंस डाउनलोड द ऐप एंड सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।